बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 सितंबर है, बुध का दिन है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अक्सर व बेशतर इस तरह आगाही की वीडियोस मैं करता रहता हूँ। जितनी पुलिस विजिलेंट है, जितने हम लोग जो है वो चीज़ों से आशना होते जा रहे हैं, चीज़ों का हमें पता चलता जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, जो फ्रॉड करने वाले, वारदातें करने वाले हैं, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और वो भी उसी तरह जो है वो अप टू डेट होते जा रहे हैं या टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं। और आज की ये जो वीडियो है, ये किसी और की नहीं, किसी आम बंदे की नहीं, बल्कि पुलिस में मौजूद कुछ काली भेड़ों के हवाले से है। मेरे दोस्त ने जो है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं अक्सर ये वीडियोस करता हूँ और आपका रिस्पांस इसके ऊपर बहुत अच्छा आता है। लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आपने बता दिया, ये हो रहा है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश होती है इन चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ ताकि लोग जो है वो ख़ुद भी बचें, दूसरों को बताएं कि अगर इस तरह का कोई वाक़या है तो आपने क्या क्या एहतियात करनी है। आज की इस वीडियो में दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे किसी दोस्त ने भेजा है, वो ये बताते हैं कि वो रात को ऑफ़िस से निकले हैं। आपने भी ये एहतियात करनी है, ख्याल करना है। और अक्सर ये मेरे साथ भी उस दिन, मतलब मैं जा रहा था तो मैंने भी यही वाली लापरवाही की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये चीज़ भेजी तो फिर मैंने सोचा कि यार बात तो ये ठीक कर रहे हैं। तो मैं भी जब आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बात मैं ठीक कर रहा हूँ वो हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। वो मुझे ये कह रहे हैं कि जी मैं उस दिन ऑफ़िस से निकला रात को, और अमूमन जैसे हम जा रहे होते हैं, ज़ाहिरी बात है, और हम लोगों का तो काम ही ऐसा है कि कभी पता नहीं चलता कभी किस वक्त घर जाना होता है। अपनी ही गाड़ी में ख़ुद ड्राइव करके जा रहे थे। और मेरी भी अक्सर कोशिश होती है, जब ये हमारे यहाँ नाके लगे होते हैं, पुलिस वाले जब रोकते हैं तो हम ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि वो हमारी ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं, हमें ही महफूज बनाने के लिए खड़े होते हैं, तो हम रुक जाते हैं अगर वो रोकते हैं तो। वो कहता है कि ये नाका नहीं था, बल्कि अमूमन जैसे आप लोगों को पता है ये वाक़या लाहौर का है। तो वो कहता है कि जी मैं वैसे नॉर्मल जैसे पुलिस वाले बाइक लेके खड़े होते हैं, बाइक लेके खड़े थे और उन्होंने एक ऐसी जगह जहाँ पे अमूमन पुलिस नहीं होती वहाँ पे मुझे रोका। तो मैं रुक गया और मैंने उन्हें कहा जी, तो उन्होंने कहा जी हम गाड़ी चेक करेंगे। तो कहता है कि जी, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है मुझे भी गाड़ी में बैठे बैठे मुझे देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप डिग्गी खोल दें गाड़ी की। तो कहता है कि मैंने बैठे बैठे डिग्गी खोल दी गाड़ी की। और फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि जब मैंने डिग्गी खोली तो मुझे थोड़ी सी ना, मेरे एक छठी हिस्स ने मुझे कहा कि जी मुझे देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहता है कि मैंने जो ही खिड़की खोली, मैं उतरा तो उस पुलिस वाले ने डिग्गी बंद किया और उसे मुझे कहा कि ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आप जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, थैंक यू, आप जाएँ। तो कहता है मुझे भी थोड़ा सा मायूब लगा और फिर उसके बाद जो है मैं वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन कहता है कि मुझे खटक रहा था मामला, मेरे दिल में बार बार ये आ रहा था कि यार मुझे कुछ हो रहा है, कोई ऐसा मामला है, कुछ सीन है। कहता है मैं उनसे थोड़ा सा आगे गया, उन्होंने मुझे वहाँ से रवाना कर दिया। कहता है मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और गाड़ी साइड पे लगा के मैंने खुद उतरा, गाड़ी की डिग्गी खोली और डिग्गी खोल के जब मैंने चेक किया तो कहता है कि बाएन ही जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, गाड़ी की जो डिग्गी होती है, आपको पता है डिग्गी का नीचे एक फ्लोर मैट सा होता है। वो कहता है कि मैंने वो मैट उठाया तो जहाँ पे आपका स्पेयर टायर और जैक और स्टेपनी गाड़ी की पड़ी होती है, वो कहता है कि जी वहाँ पे मुझे एक सफ़ेद रंग का जो है वो पाउडर टाइप का दानेदार एक पैकेट जो है वो मिल गया। वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ, ज़ाहिरी बात है, मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया। और कहता है कि मैंने वो पैकेट उठाया और पहले मैंने सोचा कि मैं इसको जेब में रख लेता हूँ किसी को दिखाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। कहता है मैंने वहीं रोड साइड पे वो पैकेट जो है वो फेंक दिया और फिर उसके बाद जो है मैंने वो वहाँ से और पिक्चर बना ली उसकी। कहता है और वो फेंक के मैं वहाँ से आगे रवाना हो गया। कहता है आप यकीन करें शायद भाई, थोड़ा सा मैं आगे गया और मेरी जो छठी हिस्स कह रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बैन ही थोड़ा सा मैं आगे गया तो आगे कुछ और पुलिस वाले खड़े हुए थे और उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि जी आप साइड पे लगाएं गाड़ी। तो मैंने साइड पे गाड़ी लगा दी। उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी चेक करनी है। मैंने कहा जी कर ले। कहता है मुझे तो आइडिया था कि मामला क्या है। कहता है मैं बाहर खड़ा हो गया, उन्होंने गाड़ी चेक की, मुझे चेक किया, बार बार मेरी गाड़ी चेक करें, डिक्की की तरफ जाएं, अंदर गाड़ी चेक करें, तो कुछ भी नहीं मिला। ज़ाहिर बात है कुछ था ही नहीं। जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे थे, वो कह रहा है कि जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिली। कहता है कि जी वो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा। फिर उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा पुलिस वाले भी हैरान परेशान हुए कि जो हम चाह रहे थे वो क्यों नहीं मिल रहा। तो कहते हैं उसके बाद जो है
उन्होंने मुझे कहा ठीक है, थैंक यू, आप जाएँ। तो कहते हैं मैं रवाना हो गया। और फिर उन्होंने मुझे मैसेज करके ये कहा, उन्होंने कहा शायद भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वो चीज़ अपने पास रख लेता। मेरे पास कोई ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं वो अपने पास रख लेता तो फिर आज मेरे पे केस पड़ चुका होता उसका, या मैं पैसे दे के जान छुड़ा रहा होता। वो कहते हैं मेरे पास उसकी कोई सबूत नहीं था, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो मैंने फेंक दिया था और जान मैंने उससे छुड़ा ली थी। लेकिन वो कहते हैं आपको बताने का मकसद ये है कि आपने लोगों को ये बताना है कि कहीं भी अगर कोई रास्ते में आपको रोके और आपको कहे कि जी हम डिग्गी खोलें, हमने आपकी गाड़ी की डिग्गी चेक करनी है, तो खोलें मत। सब गाड़ियों की तकरीबन अंदर से भी खुल जाती है, सब गाड़ियों की चाबी से भी डिग्गी खुलती है। उसने मुझे ये कहा और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, आपने भी यही करना है। आपने खुद उतरना है, जो भी भाई हो पुलिस वाला उसे कहें जी मैं खुद चेक कराता हूँ आपको। उसे खोले डिग्गी को, खड़े हों, खुद अपने सामने चेक करवाएं, उसके बाद खुद बंद करें। किसी को और डिग्गी बंद नहीं करने देनी आपने, वरना खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि तमाम ज़ाहिर है हर महकमे में हर जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो कुछ जगहों पे इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, एक शख्स के साथ ही हो चुका है। तो इसलिए मैं अक्सर ऐसे बताता रहता हूँ कि जी ये मामला हुआ है तो आपने खुद एहतियात करनी है। अफसरान बाला से सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी इन चीज़ों को चेक करें कि आम जो शहरी बेचारे जो मासूम लोग हैं वो आगे हो जाता, उसको रोक लेते, उसे कहते ये क्या है, फिर उसके ऊपर पर्चा ना भी डालते तो उसके पास भी कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो पैसे देता, कुछ करता, जान छुड़ा लेता, कोई ना कोई तरीक़ाकार कर लेता। तो इस तरह के मामला हो रहे हैं और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपने एहतियात करनी है, अपना भी ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। और मेरी कोशिश होती है आपके साथ भी अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह के मामलात हो रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ भेजते हैं, जब भी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो मैं उसके ऊपर बात ज़रूर करता हूँ, लोगों तक ज़रूर पहुँचाता हूँ, तो लोगों में अवेयरनेस आए और कोई खुदा न खास्ता इस तरह के फ्रॉड में, इस तरह के मामलात में फंसने से बच जाए। दूसरा मामला जो मैं आपको ज़िक्र कर रहा था, अभी 2 दिन पहले एक ख़बर आई थी यहाँ रावलपिंडी से ग़ालिबन, कि उन्होंने ख़ुद जो आम लोग हैं 2 बंदे फिर रहे थे और वो शो कर रहे थे अपने आप को कि हम सीसीडी के एम्प्लॉय हैं। आजकल क्योंकि सीसीडी का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसके ऊपर, सीसीडी वाले काम भी कर रहे हैं। आपको पता है किसी के नेफे में पिस्तौल चल जाता है, किसी को हाफ फ्राई हो रहा है, कोई फुल फ्राई हो रहा है, और बताया जाता है कि सीसीडी वाले उसको लेके जा रहे थे मुलजिम को रिकवरी के लिए, उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, अस्पताल ले गए और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। तो अब सीसीडी बहुत ज़्यादा ख़बरों में है, तो लोग इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एहतियात करें। पिंडी में ये हुआ कि जी 2 लोग, ग़ालिबन मैं पढ़ रहा था ख़बर कि 2 लोग जो है वो ख़ुद को शो करा रहे थे कि हम सीसीडी के एहलकार हैं, और वो लोगों को डरा रहे थे, कुछ वसूल करने के लिए लोगों को धमका रहे थे। लोगों ने खुद उन्हें कहा कि आप कार्ड चेक करवाएं, जब वो चेक नहीं कर पा रहे थे। आम से लोग थे, ना कोई यूनिफॉर्म थी ना कुछ और था। लोगों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ के जो है उनको पहले तो धोया खूब ख़ुद, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया, और उम्मीद है इंशाल्लाह पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही होगी। तो इस तरह कुछ महकमों का नाम लेके भी उस महकमे को भी पता नहीं होता, उसके अफसरान को भी पता नहीं होता, उसके लोगों को भी पता नहीं होता, लेकिन उन महकमों का नाम लेकर लोग आपको चूना लगाने की या आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इन चीज़ों से एहतियात करनी है, आपने इन चीज़ों से बचना है। हम सब ने, हमारा यही फ़र्ज़ है, हम सब यही करें। अगर हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाए तो हम दूसरों को बताएं, ताकि हमारे साथ तो ये चीज़ हो गई है, किसी और के साथ ऐसा ना हो। हमारा काम ही साफ़ी होने के नाते अवेयरनेस देना, हम सबका एक बेहतरीन शायरी होने के नाते भी हमारा हक बनता है कि हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, आप वहाँ भी इन वीडियोज़ को जो है वो लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। आपका फ़ीडबैक हमेशा मैं कहता हूँ मेरे लिए बड़ा मैटर करता है, और मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आज बरतानिया से मेरी एक मैंने कल यूके पे वीडियो की है, उसका बहुत ज़बरदस्त एक मौलाना साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। मैंने उसमें एक कुछ जो थंबनेल लगा हुआ था उसमें एक गलती हो गई थी, तो उन्होंने उसकी तसहीह की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अगेन अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि अगर आप इसको ये ठीक कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। और मैंने चेक किया तो वाकई वो गलती थी, और मैंने फ़ौरी तौर पे टीम को कह के वो गलती दुरुस्त करवाई और फिर उनको भेजा कि देखें मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ, आपने मेरी गलती की तसहीह की है और
मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह अपनी गलतियों की तस्दीक करता रहता हूँ। इंसान है, गलती हो जाती है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।